जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एसिडिटी एंड बेसिसिटी या एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन्स मार्क्ड ए टू डी इन द गिवन कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है 1 2 3 4, HA HB HC और HD से वो मार्क किए गए हैं। या क्वेश्चन या क्वेश्चन जेई मीन्स 2023 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग एसिडिटी चेक करते हैं तो जब वो हाइड्रोजन उस कंपाउंड से निकलेगा तो जो रिजल्टिंग एनायन बनेगा माइनस चार्ज, वो कितना स्टेबल है। जितना स्टेबल वो एनायन होगा उतना एसिडिक वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को पहले मैंने, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो इसको पहले मैंने कार्बन के संग लिख दिया ताकि थोड़ा आसानी रहे समझने में। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें कार्बन लिख दिया मैंने, है ना। इस कार्बन को एक्सपेंड कर दिया। फिर यहाँ पर 2 कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के संग है। यहाँ पर भी कार्बन से, है ना, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ठीक है। और ये जो HB है ये भी एक कार्बन है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है CH वो भी एक कार्बन है और उसके बाद ये C कार्बन है, ठीक है। तो इस लाइन में 3 कार्बन आपके हो जाएंगे, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए, तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन हटा दिया और देखते हैं किसका निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो, तो इसको आप मार्क करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। बेंजीन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और एक इक्विवेलेंट मिल जाए हमें 2 या 3 तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आप मार्क करिएगा, रीडिंग करिएगा, अलग अलग जगह से देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अलग अलग एक्सेप्शंस भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आपका रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा स्टेबल माना गया है, इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कारण HC सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो सबसे स्टेबल होगा। तो HC सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर C तो नहीं होगा क्योंकि C में क्या था, HD था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा अगला है ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस होगा तो ये अगला HD हो जाएगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद भी सोचिए HA और HB का, ठीक है। अब यहाँ पर जो HA है वो SP पर है, ठीक है। तो ये इसको भी बहुत स्टेबल माना जाता है जब निगेटिव चार्ज SP कार्बन पे हो, क्योंकि SP कार्बन sp2 और sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, है ना। तो अब यहाँ देखिए ये HA है वो SP पर है और यहाँ जो आपका निगेटिव चार्ज है B वाला, ठीक है, अब वो भी रेजोनेंस में जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब दोनों में से किसको ज़्यादा स्टेबल माने, HA को माने या HB को माने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आंसर के हिसाब से बताऊँ तो HA को ज़्यादा स्टेबल माना गया है SP कार्बन को, ठीक है, उस पर निगेटिव चार्ज, और उसके बाद HB को माना गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर रेजोनेंस आपका हो जाएगा, यहाँ आके फिर आपका यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है ना, लेकिन ये SB भी स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आंसर के हिसाब से जाऊँ तो फिर SP पहले दिया है ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू HB का रेजोनेंस। तो इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो मैंने आपको आंसर बता दिया और एक बार बता भी दिया कि यहाँ पर क्या थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है SP कार्बन और रेजोनेंस के बीच में, है ना। तो SP ज़्यादा स्टेबल है और HB कम है, HA ज़्यादा स्टेबल है, HB कम है, तो फिर HA आ जाएगा आपका। तो यहाँ HB है तो ये नहीं होगा। इसके बाद आपका B में HA है तो B हो जाएगा और C में तो आपका HA ज़्यादा स्टेबल है HD से, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका HA जो है कम स्टेबल है HD से, HD में रेजोनेंस हो रहा है तो इसको लिया गया है, लेकिन HB के रेजोनेंस को पीछे कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से एक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
ठीक है, तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। और जहाँ तक बात रही HD और HB के रेजोनेंस की, दोनों में रेजोनेंस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है। ओके, लेकिन अगर ये यहाँ रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। वैलेंसी तो 4 ही रहेगी पर फिर भी वो अनस्टेबल माना जाता है ना। तो आप दोनों में भी देख सकते हैं। और SP और ये वाला रेजोनेंस का आप एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो फिर से वही क्वेश्चन है 2020 का, इनमें से किस में से हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, किस कंपाउंड का। तो इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा, इस क्वेश्चन को। अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।